उनका कथन, उनकी करनी, उनका व्यक्तित्व सब कुछ एकता के लिए समर्पित था। उस एकता में आड़े आने वाली बातों को उन्होंने मीठे स्वरों में और कड़े स्वरों में कहा है। उनका कोई संप्रदाय नहीं था। उन्होंने जीवन में कभी कोई संप्रदाय नहीं बनाया है। कबीर पंथ पीछे बना, क्योंकि उनकी वाणी में उनका मुख्य ग्रंथ बीजक है। बीजक में कहीं पंथ की चर्चा नहीं है और पंथ की कोई नियमावली नहीं है, कोई पारिभाषिक शब्द नहीं है। पूरे बीजक में प्राप्त विचारों की समीक्षा है और सत्य का उद्घाटन है। पूरा बीजक आप पढ़ डालें, पूरा बीजक आप पढ़ डालें, कहीं पंथ की चर्चा नहीं। कबीर पंथ पीछे बना। कबीर साहब स्वयं कबीर पंथी नहीं थे। उनका निराला विचार था। जहां गलत देखते थे टोकते थे, जहां गलत देखते थे टोकते थे, मीठे स्वरों में, कट स्वरों में फटकार करके, झाड़ करके कहते थे। ये उनकी पूरी वाणी में भी बात पाई जाती है। हर जगह उन्होंने एकता का प्राण फूंका। अनेकता में एकता के सर्वत्र सूत्र हैं, चाहे वो व्यवहार हो और चाहे परमार्थ हो। इन दोनों दिशाओं में हम देखें। घर में कई लोग रहते हैं। किसी को खाने में कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुत्ता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुत्ता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है। लेकिन उसमें एकता के लिए समन्वय करना पड़ता है। कोई भात पसंद करता है, कोई रोटी। भात रोटी दोनों बना दिए। जो भात खाना चाहे भात खा ले, रोटी खाना चाहे रोटी खा ले। जो भात खाना चाहे भात खा ले, रोटी खाना चाहे रोटी खा ले। कहीं पर अपने मन को मार करके दूसरे का साथ देना पड़ता है। अगर आदमी समता से न रहे और अनेकता में एकता स्थापित न करे तो दो व्यक्तियों का संबंध निभ नहीं सकता है। आप महाराज राम को जानते हैं, वे शीलवान थे। लक्ष्मण भी महाशीलवान थे, लेकिन उग्र थे जरा। शील का तो पहला लक्षण है सदाचार, और लक्ष्मण पक्के सदाचारी थे। राम तो थे ही। कैकेयी भी राम के विषय में, सदाचार के विषय में शंका नहीं कर पाई है। जब भरत ननिहाल से आए हैं, राम के विषय में, सदाचार के विषय में शंका नहीं कर पाई है। जब भरत ननिहाल से आए हैं तो कैकेयी के घर में गए, कुशल मंगल पूछा तो वहीं पता चला कि पिताजी का शरीर छूट गया। तो कहे अच्छा। तो पिताजी ने शरीर छोड़ते समय कुछ कहा कि हाँ, यही कहा है कि जो राम सीता को फिर से देखेगा वो धन्य है। कहे तो राम सीता कहाँ गए? तो कहे राम तो 14 बरस के लिए निकाल दिए गए। कहे भरत ने कहा क्या किसी निरपराध की उन्होंने हत्या की? क्या किसी पराई स्त्री पर उन्होंने दृष्टि डाली? क्या किसी के हक को मारा जो पिताजी ने इतना कठोर दंड दिया? तो कैकेयी ने कहा उन्होंने किसी को तकलीफ नहीं दी और किसी का हक नहीं मारा, और राम तो पराई स्त्री पर नजर ही नहीं डालते। एक कैकेयी ने कहा है। उस समय वो विरोधिनी थी, लेकिन उसने कहा है। तो राम लक्ष्मण दोनों शीलवान थे, लेकिन स्वभाव का शील, एक तो शील का अर्थ होता है सदाचार, संयम।
दूसरा शील का अर्थ होता है कोमलता। श्री राम में कोमलता थी, लक्ष्मण में उग्रता थी, और ये जीवन भर दोनों बनी रहे। जब चित्रकूट में राम हैं, मंदाकिनी नदी में कमलों के फूल से सीता जी खेल कर रही हैं, श्री राम आहार भून करके सीता को खिलाना चाहते हैं। इदम मिष्टम इदम मेध्यम, ये मीठा है, यह पवित्र है, यह खाओ। उसी समय उत्तर की दिशा में धूल उड़ी और पक्षी उड़े, कोलाहल हुआ। लक्ष्मण जी दौड़े दौड़े आए कि भैया सीता जी को किसी गुफा में रखो, दुश्मन आ गए हैं, और धनुष बाण संभाल लो। एक साखू के पेड़ पर चढ़ गए, ऊंचे से उन्होंने देखा तो कहा कि निश्चित है भरत आ रहा है। तो भरत को गाली देने लगे, भरत महादुष्ट है, और राज्य पाया है तो सोचता है 14 बरस क्यों, पूरा जीवन क्यों न राज्य करे, राम को मार दे, लेकिन आने दो, मैं देखता हूं भरत को, चका दूंगा। बहुत उल्टा पलटा कहा। श्री राम ने कहा कि तुम उतर जाओ, जब भरत आएंगे तो मैं कहूंगा भैया अयोध्या का राज लक्ष्मण को दे दो। तो ये सुनते ही लक्ष्मण पानी पानी हो गए, कही भैया मुझसे गलती हुई, क्षमा करें, हो सकता है पिताजी तो आपको लौटाने आते हो। इसी प्रकार जब वह दंडकारण्य में थे तो वहां की गोदावरी नदी में स्नान करने गए हैं, सीता जी भी गई हैं, लक्ष्मण पानी भरने गए हैं। तो लक्ष्मण ने कहा भाभी सांवली हो गई है, ठंडी पड़ रही है, अयोध्या में तो और ठंडी होगी, भरत कैसा तप कर रहे हैं। ठीक है, कैकेयी की कामना पूरी हुई। तो राम ने कहा कि तुम भरत की प्रशंसा कर रहे थे वही कर दे, कैकेयी की निंदा क्यों करने लग गए। तो श्री राम के जीवन में मैं देखता हूं कि स्वभाव से वो कोमल हैं और लक्ष्मण उग्र है, लेकिन दोनों चोली दामन की तरह एकता स्थापित रखे। किसी भी दंपति में नहीं देखा जाता है कि पति पत्नी का एक स्वभाव हो, अंतर रहता है। पिता पुत्र के स्वभाव में अंतर रहता है, गुरु शिष्य के स्वभाव में अंतर रहता है, लेकिन उस अंतर को नजरअंदाज करके समता और प्रेम से चलने से ही जीवन सुखद होता है। अनेकता में एकता खोजना ये सुसंस्कृत मानव का काम है। घर में ननद, देवरान, जेठान, सास, बहू, माता पिता, पत्नी, भाई, बच्चे, सभी लोग हैं और सबका अपना अपना स्वार्थ है। जब हमारा स्वार्थ बढ़ जाता है तब तकलीफ होती है। स्वार्थ अगर हमारा संयमित है तो हम सुखी रहते हैं। सुखी होने का कारण हम पदार्थ को ज्यादा मानते हैं। जीवन जीने की चीजें होती हैं और जीवन जीने के कायदे होते हैं। इस पर जरा ध्यान दीजिएगा। जीवन जीने की चीजें, मकान, दुकान, गाड़ी, घोड़ा, अन्न पानी, रुपए पैसे, ये जीवन जीने की चीजें हैं, इनसे जीवन गुजर होता है। और दूसरी बात है जीवन जीने के कायदे, क्षमा करना, गम खाना, संतोष करना, धीरज से रहना, सह लेना, दूसरे को न सहाना, दूसरे की उचित बातें मान लेना, अपनी बात जबरदस्ती किसी पर न लादना, स्वयं अपने अधिकार की कामना न रखना, अपना कर्तव्य देखना, दूसरे के अधिकार की रक्षा करना, ये सब जीवन जीने के कायदे, सब जीवन जीने के कायदे हैं। और जीवन जीने के कायदे अगर जीवन में नहीं हैं तो आदमी सुखी नहीं होगा।
पैसे से खाली सुखी नहीं होगा। पैसा का अपना महत्व है, उसकी अपनी योग्यता है, उसकी एक सीमा है। हम भूखे हैं और पैसे से कोई वस्तु लेकर के खा लिए, खाने के बाद जो मन की चिंता है वो पैसे से थोड़ी जाएगी। तो भौतिक वस्तुओं का अपना महत्व है, लेकिन जीवन की रहनी जब तक अच्छी न होगी तब तक जीवन में शांति नहीं आएगी। एक घर में कई देवियां रहती हैं, अपने अपने बच्चे का मोह रहता है। दो बच्चे लड़ पड़ते हैं तो कितनी देवियां होती हैं, तुरंत अपने बच्चे को उठाएंगी, झाड़ेंगी, पूछेंगी, दूसरे को आंख दिखाएंगी। लेकिन अच्छा कायदा है, अगर दो बच्चे लड़ पड़े हैं तो दूसरे के बच्चे को झाड़ा पूछा जाए और गोद ले लिया जाए, कितना सद्भाव आपस में आ जाएगा। लेकिन ये बात नहीं आती है, इसलिए बात बिगड़ जाती है। लोगों में समता तभी बनी रह सकती है जब विषमता वाला काम छोड़ा जाए। एक नई बहू आई थी घर में, तो जब भोजन परोसती थी तो अपने पति की थाली में घी डाल देती थी और दूसरे में नहीं डाले। लोग जान गए और भाई एक दिन थाली बदल गई। दूसरे भाई ने कहा, भैया थाली मेरे पास आ गई तुम्हारी। उसने कहा, क्या थाली में अंतर है? कहे, जरूर अंतर है। और भाई एक दिन थाली बदल गई। दूसरे भाई ने कहा, भैया थाली मेरे पास आ गई तुम्हारी। उसने कहा, क्या थाली में अंतर है? कहे, जरूर अंतर है। ये सब बातें छोटी छोटी हैं, लेकिन इससे घर बिगड़ता है। चीजों को हम इतना महत्व न दें जिससे व्यवहार ही बिगड़ जाए। ये ध्यान दीजिए, धन धन नहीं है, जन धन है। धन धन नहीं है, जन धन है। श्री राम ने जन को धन माना, भरत को, परिवार को धन माना, अवाज्ञा मान करके चल दिए। कौरव पांडवों ने धन को धन माना और लड़ गए। रामायण और महाभारत दोनों का आदर्श अलग अलग है। रामायण भ्रातृत्व का महाकाव्य, भाईचारे का महाकाव्य है। महाभारत भ्रातघाती युद्ध का महाकाव्य है। ये अलग विषय है कि महाभारत में सभी प्रकार का ज्ञान भरा है, गीता भी उसी में है। इसलिए महाभारत तो पांचवा वेद माना जाता है। महाभारत ज्ञान का भंडार है। प्रपंच भी खूब है। ये तो मैं बारंबार निवेदन करता हूं कि किसी शास्त्र को आप सिरे से मानने का धोखा छोड़िए, नीरछीर विवेकी बनिए। किसी शास्त्र में कुछ बातें गलत हैं, इसलिए सही को नहीं छोड़ना है, और सही बातें हैं इसलिए उसकी गलत बातों को नहीं मानना है। माताएं चावल जब पकाना होता है तो उसमें से कंकड़, कीड़े, कचड़े हटा करके तब चावल पकाती हैं। निर्णय करना तो आप जानते हैं, तेल, पेट्रोल, पानी, मिट्टी से साफ निकाल लिया जाता है, रिफाइन किया जाता है। शुद्धता, स्वच्छता, विचारों की रिफाइन न किया जाए, ये वाणियों की रिफाइन न किया जाए। क्या वाणियां जितनी है लिख उठा है तो सब परम सत्य हो गई? तो महाभारत वैसे ज्ञान की दृष्टि से उसमें ज्ञान भंडार है, लेकिन महाभारत का जो सार है भ्रातघाती युद्ध, और रामायण भ्रातृत्व का काव्य है, भाईचारे का काव्य है। एक में जन को धन माना गया, एक में धन को धन माना गया। जन को, प्राणियों को, परिवार वालों को, साथियों को धन मानो और उनसे सुंदर बर्ताव करो। सारी चीजें किसके लिए हैं? आपके घर में जो चीजें किसके लिए हैं? परिवार के लिए हैं।
अगर परिवार में ही कलह कर रहे हैं तो धन किसके लिए है? पत्नी के लिए, बच्चे के लिए, माता के लिए, पिता के लिए, भाई के लिए, इन्हीं के लिए तो धन है। वे सुखी रहें, संतुष्ट रहें, और धन को लेकर के हम छीना झपटी करने लगते हैं। जन को धन माने, धन को धन न माने, तभी एकता आ सकती है। एकता अमृत है। एक बूढ़ा जब मरने लगा, उसके 6 लड़के थे, तो अंतिम उपदेश देना चाहा। 6 बच्चों को बुलाया और कहा पेटुआ ले आओ, तो पेटुआ ले आए। थोड़ा थोड़ा अलग अलग करके दिया, कहा तोड़ दो, सब तोड़ दिए। कहे सबको एक में रस्सी बट दो, रस्सी बट दी गई। कहे अब तोड़ो, कोई नहीं तोड़ पाया। पिता ने कहा बेटा देखो, ये एक एक कड़ी थी, इसलिए सब ने तोड़ दी, लेकिन सब एक में जब वो एकबद्ध हो गए तो कोई नहीं तोड़ सका। तुम लोग आपस में समता रखना, एकता रखना। हमारा भारत देश गुलाम हुआ, खैबर दर्रा एक रास्ता था, वहीं हम रोक सकते थे। कोई संगठन नहीं था। कोई विदेशी हमला यहाँ करता था, दूसरे रजवाड़े हंसते थे, क्योंकि आपस में कुछ बैर भाव तो होता ही है। दूसरा रजवाड़ा पिट रहा है तो आनंद आता था, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ? कहीं भी एकता जहाँ नष्ट होती है वहाँ वो बर्बाद होता। हमारे जीवन की एकता नष्ट होगी, संयम नष्ट होगा, जीवन बर्बाद होगा। एकता सब दिशाओं में आवश्यक है। व्यवहार हमारा सामने है। व्यवहार निर्मल नहीं होगा तो परमार्थ निर्मल नहीं होगा। व्यवहार कहते हैं प्राणी, पदार्थ, परिस्थितियों का बर्ताव। प्राणी होते हैं, पदार्थ होते हैं, परिस्थितियां होती हैं। प्राणी, मनुष्य के अतिरिक्त जो प्राणी हैं, व्यवहार में उनका बड़ा महत्व नहीं है। आप जितने भी जानवर पाल लें, उनसे कोई खास व्यवहार नहीं करना है। उनको भोजन दे दो, पानी दे दो, जगह दे दो, बस। मनुष्यों के साथ बड़ी जटिलता है। ये बहुत समझने वाला है और बहुत उलझा हुआ प्राणी है, और इसके विकास का आयाम बड़ा लंबा है। इसलिए यह सुलझता तो कम है, उलझता ज्यादा है। पहले दिन मैंने कहा था कि मन और वाणी, ये दोनों शक्तियां मनुष्य के पास बहुत प्रबल हैं। अगर इन दोनों का संयमन हो जाए तो आदमी महान हो जाए, और इन दोनों का असंयम होने से आदमी जानवर से गैर बीता होता है, बहुत दुखी होता है। इसलिए हमें अपनी शक्ति को देखने की जरूरत, उसका संयम करने की जरूरत। साहब ने कहा तन राता मन जात है, मन राता तन जाए, तन मन एक होए रहे, तब हंस कबीर कहा है। तन राता मन जात है, जहां तन आसक्त होगा वहां मन जाएगा, और मन राता तन जाए, जहां मन आसक्त होगा वहां तन जाएगा। तन मन एक हुए रहे। जो तन और मन को एक कर दे, एक का मतलब संतुलित, संयमित, हंस कबीर कहा है। कबीर साहब कहते वो हंस है। हंस जो नीरछीर विवेक करे। कहा जाता हंस पक्षी सफेद होता है, मानसरोवर में रहता है, दूध पानी मिला करके रखें तो उसमें चोंच मार देता है और दूध फट जाता है, और वो छेना बन जाता है, उसको खा लेता है, पानी छोड़ देता है, या दूध ले लेता है, पानी छोड़ देता। खास बात, चाहे कहावत कहावत ही हो, लेकिन जिसके लिए कहा गया वहां सच है। इंसान हंस है, विवेकी है, विवेक का उपयोग करे। सुख से जीना, दुख से जीना, दो ढंग से जीना होता है। दुख से जीना कोई जीवन की सफलता नहीं है, सुख से जीना जीवन की सफलता है। और व्यवहार में अगर मधुरता नहीं है तो सुख से कोई जी नहीं सकता है। कितने घरों में सुबह से ही कलह शुरू हो जाता है, इतना कटु वचन निकलते हैं लोगों के कि एकदम चिल्लाने लगते हैं। कितने घरों पर कौवा बैठे रहे तो कौवा भी बेचारे भाग जाते हैं, इतना चिल्लाने वाले होते हैं घर वाले।
दरवाजे से लेके अंदर तक घर बना रहता है कबाड़ खाना, न सफाई न स्वच्छता, न वस्तुओं को करीने से रखने की आदत। जत्र तत्र जूते चप्पल खड़ाऊं पड़े हैं, कहीं थूका है, कहीं तो किसी ने नाकहीन पोंछ करके दीवार में चिपका दिया है, कहीं कुछ कर दिया अंड वंड, और जब बोलते एक दूसरे से कट। ऐसे घरों में सुख शांति कैसे होगी? महल हो या झोपड़ी हो, ये तो होते हैं, सबके एक समान दुनिया की स्थिति नहीं होती है, लेकिन साफ सुथरी हो, वस्तुएं कायदे से रखी जाएं, मीठे वचन बोले जाएं, धीरे से बोले जाएं, और आपस में प्रेम का बर्ताव हो। सूखी रोटी, फटी चटाई, फटे वस्त्र में हम रहें, लेकिन आपस में प्रेम है तो उस घर में स्वर्ग है। जहां बहुत मालटाल है, बहुत ऐश्वर्य है, लेकिन कला है तो नरक है। इसलिए व्यवहार में भी एकता की जरूरत है। प्राणी पदार्थ परिस्थिति मैंने 3 कहा। प्राणी यहां मनुष्य से अर्थ ज्यादा है, और पदार्थ जड़ पदार्थों से, और परिस्थिति इन सब की भिन्न स्थिति। जैसे 2 घंटे के पूर्व इस कक्ष की परिस्थिति भिन्न थी, यहां कोई नहीं था, और 1 घंटे के पहले यहां लोग आने लगे। अभी परिस्थिति और हो गई, कुछ समय के बाद परिस्थिति बदल जाएगी, कल की परिस्थिति बिल्कुल अलग होगी। प्राणी पदार्थों की भिन्न स्थित परिस्थिति है, तो प्राणी पदार्थ और परिस्थिति ये 3 हमें मिलते हैं जीवन भर। इनमें समता बनाए रखना, एकता बनाए रखना, समरस रहना, समता में रहना, ये जीवन जीने का सुखद कायदा है। अनुकूल प्रतिकूल आना कोई रोक नहीं सकता है, कोई नहीं रोक सकता है, योगी भी नहीं रोक सकता है। योगी जिसने अपने को स्ववश कर लिया है, वो भी उम्र को नहीं रोक सकता। जवानी जाएगी, बुढ़ापा आएगा। जो कथा कहानियों में आता है कि वह 1000 बरस तक जवान है, 10,000 बरस तक जवान है, सब फादिल बातें। जवानी बदलती है, बुढ़ापा आता है। जो साधक है, संयमी है, वो अपेक्षा ज्यादा निरोगी और सुखी रहेगा। विलासी है वो ज्यादा खराब रहेगा उसका शरीर, लेकिन बुढ़ापा तो आएगा, शरीर तो गलेगा। कितना बड़ा योगी हो, उसका भी शरीर गलेगा। परिवर्तन को रोकने की क्षमता किसी में नहीं है। द्रव्य वही है जिसमें परिवर्तन हो। जड़ द्रव्य में परिवर्तन स्वभाव सिद्ध है, तो इस परिवर्तन को कौन रोक पाएगा? परिवर्तन में अपने ही को ठीक करना है। दुनिया को बदलने में हमारा बल नहीं है, अपने को बदलने में बल है। कोई आकर के हमें गाली देने लगा तो उसका मुंह हम नहीं पकड़ सकते, लेकिन अपने मन को पकड़ लें, बस ठीक है गाली देने दो, उसका विचार है, गाली देने से क्या नुकसान होगा? हवा का एक झोंका है, उसका विचार है, कहने दो, धीरज रखें, वो स्वयं लज्जित होगा। साधना का पक्ष यही है। लोग कहते हनी को हना पाप दोष न गना, जो मुझे मारा ताई में मारा। किसी ने मुझे मारा इसलिए मैंने उसको मारा, जब उसको मैंने मारा तो उसने फिर मुझे मारा, तब फिर मैंने उसको मारा। कहां तक जाओगे? ये मारा मारी में शांति नहीं है, सहने में शांति, धीरज में शांति। अब आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान हमें मारने लगे तो राष्ट्र की बात अलग है। कलकत्ता में एक बार मैं भाषण करके जब अलग कुर्सी लेके बैठा तो फौज के सैनिक काफी थे, वहां सुन रहे थे। आए, हमें घेर के खड़े हो गए, कहे महाराज आपने अहिंसा की बात अभी कही है, लेकिन अगर अहिंसा का पालन किया जाए तो एक ही दिन में भारत गुलाम हो जाए। तो मैंने कहा हिंसा अगर करोगे, हिंसा को अपनाओगे तो आपस में ही कट के मर जाओगे। घर में गए और पत्नी ने अभी भोजन नहीं पकाया, आपके ख्याल से बन जाना चाहिए, और उसको गोली मार दो तो क्या होगा? विदेश हमारे ऊपर हमला करे तो आप हमें भी बंदूक दीजिएगा, हम भी चलेंगे। आप लोग सेना में भर्ती होते हैं
और रिटायरमेंट हो जाता है और कहीं गोली चलाने की जरूरत नहीं पड़ती किसी के ऊपर। युद्ध तो यदा कदा होते हैं, और राष्ट्र रक्षा के लिए मैं नहीं कहता हूं, अहिंसा की जरूरत निरंतर व्यवहार में है। समता, प्रेम, करुणा, स्नेह, अहिंसा, इसकी बड़ी जरूरत है। तो प्राणी पदार्थ परिस्थितियों के बीच में हमें होकर के गुजरना है। जब से जन्म लिए हैं गुजर रहे हैं, आगे भी गुजरना। आगे तो दिन और भी टेढ़े आएंगे। क्यों? क्योंकि जीत की हार अभी बाकी है, धार अभी बाकी है, पार अभी बाकी है। जवानी में जीत, बुढ़ापा में हार। दिन जितने बीतेंगे शरीर घिसेगा, कमजोर होगा, दुर्बल होगा, तो उसमें और सावधानी की जरूरत होगी। जवान आदमी वैसे बैठा नहीं रहेगा। एक सज्जन को मैंने देखा था, उनका लड़का बात कर रहा था, तो लड़के को उन्होंने डांट दिया, तो लड़का चुप हो गया। करीब 17-18 वर्ष के बाद उनके यहाँ मुझे जाना हुआ। उस दिन ऐसा संजोग पड़ा कि उनके पिता बात कर रहे थे, वो लड़के ने डांट दिया, पिता चुप हो गए। क्योंकि उस समय पिता कोई 50 वर्ष के थे और मालिक थे, और लड़का ऐसे 15-15 वर्ष का था। लेकिन अब लड़का जवान है, घर का मालिक है, और वे बेचारे बूढ़े हो गए। तो पुत्र ने डांटा और पिता बेचारे बिल्कुल चुप हो गए। ये जमाना बदलता, जीत की हार अभी बाकी है, धार अभी बाकी है, पार अभी बाकी। जवानी में जीत, बुढ़ापा में हार। जवानी में तो गरम नरम सबको कहते रहे, डांटते रहे, फटकारते रहे, खाने पीने में उल्टा सीधा खा लिए, पच उच गया, अभी जवान है, भोग भाग भी कुछ कर लिए। बुढ़ापा में कुछ होना संभव नहीं, कोई सुनने वाला नहीं रहेगा, आपको समझ लो। इसलिए धीरज रखो, पहले सावधानी बरतो। बुढ़ापा अमृत हो तब जीवन की सफलता है। दिन जितने बीते हैं हमारे जीवन में अमृत इकट्ठा होता जाए, शांति, तृप्ति, निर्भयता, सुख, शांति। बुढ़ापा अमृत कैसे होगा? जब हम इच्छाओं को जीतेंगे, संयमी होंगे, साधक होंगे। कच्चे आम चिकने भले हों लेकिन खट्टे होते हैं, पके आम में सिकन भले हो लेकिन मीठे होते हैं। जवान सुंदर भले दिखे लेकिन अधकचरे होते हैं। जवान लोग क्षमा करेंगे। बूढ़े लोग पके होते हैं, सिकन भरे, मीठे होना चाहिए, लेकिन ज्यादा बूढ़े कड़वे होते हैं। 4 बूढ़े जहां बैठेंगे तहां शिकायत शिकायत शिकायत। कहेंगे भैया राम 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 राम, कुशल मंगल। अरे क्या कुशल मंगल, लड़का कहे में नहीं है। वो कहेंगे यार तुम्हारा लड़का तो कुछ मानता भी है, हमारा लड़का तुम्हारे पास बैठता भी नहीं। एक ने कहा महाराज, जब मुझे एक ही लड़का है और अपने लड़के से कुछ कहना होता है तो कागज पर लिख करके उसकी मेज पर पत्थर दबा के रख देता हूं, और मुझसे उसे कहना होता है तो मेरी मेज पर रख देता है। बात दोनों कभी नहीं करते, और एक ही लड़का है। ये संसार है, इतना कच्चा है, इतना खट्टा है। लड़का अनुगामी हो, प्रेमी हो, तो आपको सुख क्या देगा? कमाए खाएगा, अपने बाल बच्चों में भी उलझा रहेगा। न बाल बच्चों में उलझा रहे तो आखिर आपको क्या देगा? भोजन दे सकता है, कपड़े दे सकता है, जरूरत पड़े पैर दबा सकता है। आपके मन को शीतल कैसे करेगा? वो तो व्यक्तिगत चीज है। इसलिए बुढ़ापा अमृत हो, इसके लिए संयम। हमारे पूर्वजों ने कहा था 50 वर्ष की उम्र में वानप्रस्थी बन जाओ। वानप्रस्थी में ब्रह्मचर्य का पालन है, और लड़के बच्चे हैं तो उनको जिम्मेदारी दे दी गई। अब आज 60 समझ लो, 60 साल में रिटायरमेंट होता है, तब वानप्रस्थी हो जाओ। लेकिन लोग 70 के हो जाते हैं तो भी घर से रिटायरमेंट नहीं लेना चाहते। नौकरी में तो रिटायरमेंट हो जाता है, लेकिन मलिकई से रिटायरमेंट नहीं लेते हैं। घर के मालिक बने बैठे रहते हैं, और जितना मालिक बने बैठे रहोगे लड़के से उतना विवाद होगा। लड़के को समझा दो, रास्ता दिखा दो, मालिक बना दो, अपना पीछे हो जाओ, सुखी रहो। इच्छाओं को जीतो, कामनाओं को जीतो, आसक्तियों को जीतो,
बूढ़ों को चाहिए खाने की इच्छा न रखे, ये मिले वो मिले, जो मिले सादा सुदा खा लें, नुक्ताचीनी न करें, लड़कों की बुराई न करें, और ये माताएं बहुओं की गलती न निकाला करें। माताएं होती हैं तो इनके पास लड़कियां होती हैं, तो लड़कियों का मोह और बहू के लिए थोड़ा सा नुक्ताचीनी, और माँ और बेटी एक तरफ, बहू एक तरफ, घर में कलह हो जाता है। लेकिन बुढ़ापा में कौन काम देगा? बेटी नहीं काम देगी। बेटी तो अपने घर रहेगी, बुलाओगी तो कहीं एक दिन के लिए आ जाएगी बस। मरते दम तक काम देने वाली बहू है, और बहू से ही दुर्व्यवहार है, गृहस्थी कैसे सुखद होगी? अगर बहू को आपने संताप दिया है तो आपके बुढ़ापा में वो सब बदला लेगी, कसर निकालेगी, बासी भात दे दिया करेगी। अब कोई बहू अपने सास को संताप देगी तो उसके लिए वही नंबर आएगा। ये तो चक्र है सबके ऊपर। बहुओं के लिए माता पिता सास ससुर हैं, और सास के लिए पुत्री बहू है। इस चीज को समझें। पढ़ तो हम बहुत लेते, आजकल तो घर घर सब BA में LLB पता नहीं क्या क्या, इतनी पढ़ाई हो गई है कि हद है, पढ़ाई खूब हो गई है। लेकिन क्लर्क बनने की पढ़ाई है, डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर बनने की पढ़ाई है, माता पिता पुत्र भाई बनने की पढ़ाई नहीं। प्रेम का बर्ताव कैसे होना चाहिए इसकी पढ़ाई नहीं है। इसकी पढ़ाई आपको स्वयं पढ़ना पड़ेगा। और ये पक्का समझ लो, दुनिया का ऐश्वर्य चाहे जितना बटोर लो, सुंदर बर्ताव किए बिना जीवन में सुख शांति नहीं आएगी। एक तो गृहस्थी से दुर्व्यसन बिल्कुल निकालो। ये गांजा भांग बीड़ी सिगरेट पान तंबाकू गुड़ा और गुटखा और क्या क्या प्रपंच, ये सब बिल्कुल निकालो। दुर्व्यसन मुक्त परिवार करो, जीवन करो। और चीजें तो सबके बराबर नहीं होती। जितनी चीजें हैं, आमदनी कितनी इसका महत्व तो नहीं है। आमदनी के अंदर में खर्च करने का एस्टीमेट बनाना चाहिए। आमदनी है, आप दाल भात रोटी सब्जी घी मलाई दूध खाओ, ठीक है। घट जाए तो रोटी दाल भात खाओ, और घट जाए रोटी नमक खाओ। रोटी नमक तो चाहिए, फिर बढ़ जाए तो फिर दूध मलाई खाओ। अपने को उसमें बांधो मत। चीज जैसी है वैसा बर्ताव करो। खास बात है मनुष्य से सुंदर बर्ताव, सच्चा सुख इसमें है। और इसमें एकता स्थापित करना बहुत जरूरी। साहब ने कहा, प्रेम पाट का चोलना पहिर कबीरू नाच, पानिप दीनो तास को जो तनमन बोले साच। ऐ लोगों, प्रेम पाट का चोलना बना करके पहन करके नाचो। प्रेम का कपड़ा ले आओ, उसका चोलना अंगरखा बना लो, उसको पहन के नाचो। ये अलंकारिक कथन है। प्रेम का कपड़ा ही नहीं होता है। आप राजकोट भर में खोज डालिए कपड़े की दुकान पर, प्रेम का कपड़ा कहीं नहीं मिलेगा। ये इसका लाक्षणिक अर्थ है कि जीवन का सारा व्यवहार प्रेम पूर्वक करो। देवियां प्रेम पूर्वक भोजन बनाएं और परोसें। अतिथि आवे तो प्रेम पूर्वक भोजन करावें। कितने घर में अतिथि आते हैं और पुरुष आकर के बताया तो देवी उलझ जाती है। तुम्हारे रोज रोज पहुना आते रहते, हम कहाँ तक परेशान हो। अगर पुरुष कहे धीरे बोलो कहीं सुन लेंगे, कह रहे सुन लेंगे तो क्या करेंगे, और जोर से बोल देती है। वो दरवाजे तक आवाज चली जाती है। लेकिन ये ठीक नहीं है। अतिथि भगवान है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। तैतरीय उपनिषद में कहा गया, माता देवता है, पिता देवता है, गुरु देवता है, अतिथि देवता है, मातृदेवो भव। कहने का जैसा लहजा है वैसा अर्थ किया जाए तो होगा, माता देवता हो जिसका वह बनो, मातृदेवो भव। माता जिसका देवता हो वह बनो। लेकिन शुद्ध हिंदी के अनुसार अर्थ किया जाए तो होगा, माता देवता है। भिन्न भाषा में अर्थ उसी के अनुसार करके खराब हो जाता है।
माता देवता है, पिता देवता है, गुरु देवता है, अतिथि देवता है। आप भी किसी के यहाँ जाते तो यही चाहते हैं कि आदर मिले। तो प्रेम का बर्ताव, समता का बर्ताव, प्रेम पाठ का चोलना पहिर कबीरू नाच। दुकान पर बैठो, जितने ग्राहक आवे देवी देवता समझो और ईमानदारी से सौदा दो, उचित मुनाफा लो। दफ्तर में बैठो, क्लर्क अफसर हो, सबका काम करो, तनख्वाह आपको मिलती है, तनख्वाह से गुजर करो और सबका काम करो। ये भगवत भजन है, भगवत भक्ति है। मजदूरी करते हैं तो डट करके काम करें, जो वेतन मिलता है, पारिश्रमिक मिलता है, उसको अदा करना चाहिए। इसीलिए कबीर साहब ने कहा, जो कुछ करो सो पूजा। मैं जो करता हूं पूजा है, कर्म मात्र पूजा बन जाए, जीवन दिव्य बन जाए। सुबह से शाम तक सारे कर्म प्रेम पूर्वक हों तो दुख कहां से रहेगा। प्रेम पाठ का चोलना पहिर कबीरू नाच। पानिप दीनो तास को जो तन मन बोले साँच। साहब कहते जो तन से मन से वचन से सच्चा होता है उसको विश्व सत्ता पानिप देती। पानिप नाम चमक। पवित्र आचरण होने से अपने आप विश्व सत्ता उसको चमक देती है। फूल में सुगंधी भर जाती है, तब भौरों को निमंत्रण नहीं देना पड़ता, अपने आप आ जाते हैं। आचरण की पवित्रता। जब अफ्रीका में पहली बार गांधी जी ने अपना सत्याग्रह चलाया, वहाँ की शोहरत यहाँ आई, तो भारत आने पर पूरा भारत उनके लिए जितना लोग समझ पाए थे, सुन पाए थे, गदगद हो गए थे। कलकत्ता का तो एक इंग्लिश पत्रकार ने कहा कि आप इतना गदगद हुआ अंग्रेजों के विषय में जब उन्होंने बताया, गांधी जी ने जो त्रुटियां थी उसको बताई और अच्छाइयां भी बताई कि अफ्रीका के जो अंग्रेज हैं उनमें ये सारी अच्छाइयां हैं, ये त्रुटियां हैं। तो अंग्रेज पत्रकार जो था इतना खुश हुआ, क्योंकि विरोधी का आदमी केवल खंडन करता है और ये महात्रुटि है। गांधी जी की विशेषता थी कि वह सभी पहलू को देखते थे। उनकी बातें क्यों किसी को नहीं अच्छी लगती, अमुक को, क्योंकि वह उत्तेजना रखना चाहते हैं, असभ्यता का बर्ताव करना चाहते हैं। तो उससे क्या किया जाएगा। श्रममान तो कोई व्यक्ति नहीं हो सकता है। चोर को चांदनी अच्छी नहीं लगती है, तो ऐसे पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को कैसे अच्छे लगेंगे जो उठपटांग करके समाज में अपनी धाक जमाना चाहते हैं। तो अफ्रीका के सत्याग्रह से ही गांधी जी के प्रति भारत में श्रद्धा उमड़ पड़ी थी। दिन जितने बीतते गए, बिहार ने उनको महात्मा कहा, बिहार में वो महात्मा कहे गए। और फिर तो विश्वविदित पुरुष हुए जिसका जोड़ा ही मिलना मुश्किल है। धर्म क्षेत्र में तो एक से एक धुरंधर महात्मा हैं, लेकिन राजनीति में महात्मापन गांधी जी का जोड़ा नहीं। तो मैं कहा था कि गांधी जी कोई देखने में बहुत सुंदर थे या कोई बहुत बड़े विद्वान थे, वकालत पढ़े थे, बैरिस्टरी और पढ़ लिए, तो क्या थे, और कोई खास बात नहीं थी। लेकिन उनका जो साधुत्व, उनकी जो जीवन पवित्रता है, प्रतिभावान तो थे ही, वो अद्भुत हुआ। और सबसे बड़ी प्रतिभावान तो बहुत होते हैं, चोर डाकू भी बहुत प्रतिभावान होते हैं। उनका महात्मापन, उनका त्याग और उनकी दीर्घ दृष्टि बड़ी अद्भुत थी। तो किसी भी महापुरुष के लिए प्रचार नहीं करना पड़ता है, वो आचरण से अपने आप सब आ जाता है।